हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे जीरो सम सब एरे का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक एरे एन साइज का गिवन होगा और हमें इस प्रॉब्लम में इस एरे में ऐसे कितने सब एरे हैं जिनके एलिमेंट का सम जीरो के इक्वल है, उनके काउंट ही इस प्रॉब्लम में एज ए आंसर हमें रिटर्न करना है। और सब एरे किसी भी एरे के वैसे पार्ट को बोलते हैं जो कि कंटिन्यूअस में हो। जैसे मान लीजिए एरे हमारा कुछ इस तरीके से है, तो यदि आप कंटिन्यूअस में इस 2 3 को सिलेक्ट कर ले तो ये एक सब एरे कहलाएगा गिवन एरे का। सिमिलरली यदि 4 को सिर्फ सेलेक्ट करें तो ये भी हमारा एक सब एरे ही है इस एलिमेंट का। अब यदि इसी बातों को एग्जांपल फर्स्ट से समझे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एरे का एलिमेंट कुछ इस तरीके से गिवन है। इसमें आप देख सकते हैं यदि आप इस सब एरे को कंसिडर करें या फिर इस सिंगल जीरो को कंसिडर करें, हर एक सिंगल जीरो को भी आप कंसिडर करें तो वो 4 है। और फिर यदि इस सब एरे को कंसिडर करें, इस सब एरे को कंसिडर करें तो देखेंगे कि ये सारे 6 डिफरेंट सब एरे हैं जिनके एलिमेंट का सम जीरो है। तो इसीलिए इस केस के लिए हमारे पास यहाँ पर 6 आउटपुट किया गया है। सिमिलरली एग्जांपल 2 को देखें तो यहाँ पर एरे का एलिमेंट कुछ इस तरीके से गिवन है। अब यदि इस पार्ट को आप कंसिडर करें तो आप देखेंगे कि इसका सम जीरो होता है। सिमिलरली यदि आप इस पार्ट को कंसिडर करेंगे तो इसका भी सम जीरो आएगा क्योंकि 2 + 4 + 6 - 12 जीरो होता है। सिमिलरली आप देख सकते हैं ये 4 डिफरेंट सब एरे हैं इस गिवन एरे का जिसका सम ऑफ एलिमेंट जीरो होगा, इसीलिए यहाँ पर 4 आउटपुट किया गया है। अब इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट को यदि आप देखें तो यहाँ पर एरे का मैक्सिमम साइज 10⁶ हो सकता है और एरे में जो एलिमेंट होगा उसका रेंज कुछ ये होगा। और इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है n log n टाइम कम्प्लेक्सिटी में यूजिंग बिग ऑफ n एक्स्ट्रा स्पेस। तो चलते हैं, अब हम देखते हैं कि गिवन कम्प्लेक्सिटी में किस तरीके से अपने प्रॉब्लम को अप्रोच करें। मान लीजिए हमारे पास एरे कुछ इस तरीके से यदि गिवन है तो इस एरे के यदि हम सारे सब एरे को जनरेट कर लें और उनके एलिमेंट का सम हम फाइंड करें, यदि वो जीरो होता है तो उसके लिए हम अपने आंसर में एक का काउंट इंक्रीमेंट कर लेंगे। इससे हमारा टोटल वैसे सब एरे जिनके एलिमेंट का सम जीरो है वो फाइंड हो जाएगा। लेकिन सब एरे जनरेट करने में हमें n × n + 1/2 टाइम कम्प्लेक्सिटी का रिक्वायरमेंट होगा जो कि बिग ऑफ n² टाइम कम्प्लेक्सिटी हुआ। लेकिन हमें सॉल्व करना है बिग ऑफ n log n टाइम कम्प्लेक्सिटी में, तो यहाँ पर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें ऑप्टिमाइज्ड लॉजिक समझना होगा। उसके लिए यदि हम यहाँ पर इस एरे को देखें तो आप देख सकते हैं इस सब एरे का, इस सब एरे का, इस सब एरे का और इस पूरे एरे जो कि एक सब एरे ही होगा, तो इसका सम देखें तो जीरो आएगा। मतलब यहाँ पर 4 ऐसे सब एरे हैं जिनके एलिमेंट का सम जीरो है, तो इस केस में 4 आंसर होगा। अब हमारे पास जो गिवन एरे है उसके हर एक इंडेक्स के लिए यदि हम ऐसे सब एरे फाइंड कर लें जो कि इस इंडेक्स पर एंड होता है और उसका सम जीरो है, और उसके लिए यदि आप यहाँ पर देखें जैसे इस पोजीशन के लिए यदि हम फाइंड करें ऐसे कितने सब एरे हैं जो कि इस पोजीशन पर एंड होता है और उसका सम जीरो है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ये सब एरे है और एक ये सब एरे है। और ये कैलकुलेट करने के लिए यदि हम स्टार्ट से लेकर के इस पोजीशन तक का सम कैलकुलेट करें तो देखेंगे कि इस पोजीशन तक का सम आपको a आएगा जो कि a + b - b + c - c होगा। और यदि आप स्टार्ट से इस पोजीशन तक का सम देखें तो ये भी a होगा और इस पोजीशन तक का सम देखें तो ये भी a होगा। मतलब
यदि हम इसे कंसिडर कर रहे हैं तो इस पोजीशन तक का सम ए है, तो यदि इससे पहले कभी ए आ चुका है तब हम उस पोजीशन से स्टार्ट करके इस पोजीशन तक सब एरे कंसिडर करेंगे, उसका सम 0 होगा। जैसे आप देख सकते हैं ये एक सब एरे है जिसका सम 0 है, क्योंकि इसके जस्ट आगे से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली इसके जस्ट आगे से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, उसका सम 0 है। और ये कैलकुलेट करने के लिए यदि हम एक सम नाम का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज कर ले और हर एक पोजीशन पर हम सम पहले फाइंड कर ले, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर सम हमारा ए होगा, इस पोजीशन तक का सम ए बी होगा, पोजीशन का सम ए होगा और इस पोजीशन का सम ए प्लस सी होगा। सिमिलरली इस पोजीशन तक का सम ए होगा और इस पोजीशन तक का सम 0 होगा। और हर एक टाइम जैसे इस पोजीशन पर हम आए हैं तो इस पोजीशन पर देखेंगे कि अब जो हमारा सम है जो कि ए होगा सम स्टार्ट से इस पोजीशन तक का, और देखेंगे कि इससे पहले हमारा ए सम कितने बार आ चुका है, क्योंकि देख सकते हैं 1 टाइम आया है। तो एक ऐसा सब एरे होगा जिसका सम 0 होगा जो कि इस पोजीशन पर एंड करता है। तो ऐसा ही एल्गोरिदम हम अप्लाई करेंगे अपने कोड में। तो चलते हैं अब हम कोड देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम C++ कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमने एक LL नाम से लॉन्ग लॉन्ग इंट को पहले डिफाइन कर लिया है और उसके बाद फाइंड सब एरे फंक्शन है उसे कंप्लीट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम MP नाम का मैप हमने क्रिएट किया है LL, जो कि लॉन्ग लॉन्ग इंट टाइप का होगा, जहां पर मैप का की हमारा जो अब तक का सम होगा गिवन इंडेक्स तक के पोजीशन का, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है वो स्टोर करेगा। और सबसे स्टार्ट में हम 0 पुट कर देंगे अपने मैप में जिसका फ्रीक्वेंसी 1 होगा। मतलब अभी तक हमारा सम 0 है, उसका फ्रीक्वेंसी 1 एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद एक आंसर नाम का वेरिएबल 0 से और सम नाम का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज किया है। और फिर हम फॉर लूप रन करेंगे 0 से n तक, और इस लूप के अंदर हम जो सम है उसमें ऐड कर लेंगे एरे ऑफ ith इंडेक्स को, और फिर आंसर में हम इंक्रीमेंट करेंगे अब तक जो हमारे पास सम आया है क्या वो सम पहले एग्जिस्ट करता है, जो कि मैप ऑफ सम में होगा। इसलिए हम आंसर प्लस इक्वल टू MP ऑफ सम किया है और MP ऑफ सम में प्लस प्लस कर दिया है, जिससे सम के फ्रीक्वेंसी में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा इस मैप में, और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब चलते हैं हम जावा कोड देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जावा कोड भी हमने सिमिलर वेज में लिखा है। यहाँ पर भी हमने मैप क्रिएट किया है जो कि लॉन्ग लॉन्ग का है, और स्टार्ट में हम 0 की के कॉरस्पॉन्डिंग 1 फ्रीक्वेंसी पुट कर दिए हैं, और फिर आंसर और सम को 0 से इनिशियलाइज किया है, और फॉर लूप में हम सम में इंक्रीमेंट कर रहे हैं एरे के ith इंडेक्स के वैल्यू से, और फिर चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे पास मैप में सम की के कॉरस्पॉन्डिंग कोई की एग्जिस्ट करता है। यदि एग्जिस्ट करता है तो हम आंसर में इंक्रीमेंट करेंगे उस सम के कॉरस्पॉन्डिंग कितने फ्रीक्वेंसी है, और फिर उस सम के कॉरस्पॉन्डिंग 1 का फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट कर देंगे, और नहीं एग्जिस्ट करता है तब तो हम सम के फ्रीक्वेंसी में 1 पुट कर देंगे और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इस लैंग्वेज में भी इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि इस कोड का कम्प्लेक्सिटी समझना चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने ये फॉर लूप रन किया है जो कि बिग ऑफ n टाइम रन होगा, और इसके अंदर हम मैप का यूज किया है जो कि कोई भी काम log n टाइम में परफॉर्म करता है। तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हमारा
n log n हो जाएगा। और स्पेस आप देख सकते हैं, हमने मैप में n टाइम्स एलिमेंट पुट किए हैं, तो स्पेस हमारा बिग ऑफ n हो जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैग है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।